और वो एक्सीडेंट इतना ज़्यादा भीषण होता है कि उस एक्सीडेंट में उसकी ऑन द टाइम डेथ हो जाती है। और जो मुखिया थे उनको रंग लगाती है, गहरे अंदाज में उनसे बोलती है कि मुखिया जी, लकड़ियों का इंतजाम कर लो, बहुत ज़रूरत पड़ेगी। वो एक सपना देखती है, उसे हमेशा ऐसा सपना था कि उसे देख के वो चीख के उठ जाती है। हेलो, सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल, स्वागत है आपका हमारे चैनल डर का अड्डा 2.0 में। दोस्तों, हमेशा की तरह आपको कहानी शुरू करने से पहले कहना चाहता हूँ कि अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आ रही हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की कहानी जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये कहानी उत्तर प्रदेश के एक गाँव की है। इस गाँव में एक मुखिया जी थे और उनका पूरा परिवार था। मुखिया के परिवार के बारे में बता दूं, मुखिया और उनके एक छोटे भाई। मुखिया को 3 बच्चे थे और छोटे भाई को 2 बच्चे, जिसमें से एक बेटा और एक बेटी, और मुखिया को 2 बेटा और 1 बेटी। और इनका भरा पूरा परिवार था। गांव में मुखिया थे, दबंग आदमी थे, सभी लोग इनकी बात मानते थे। इनकी जो मुखिया की बेटी थी उसका नाम था गुनगुन, और जो इनके छोटे भाई की बेटी थी उसका नाम था रिमझिम। दोनों बच्चियां हम उम्र थीं और एक साथ ही स्कूल जाया करती थी। तो जब इनकी उम्र लगभग 14-15 साल की रही होगी, तभी क्या होता है कि ये रेगुलर स्कूल जाती हैं। एक दिन इन्होंने, जो इनका गांव था, इनके गांव से लगभग आधा पौने घंटे की दूरी पे एक कस्बा था, जहाँ पे सिनेमा हॉल या मतलब जो भी सारी फैसिलिटीज की चीज़ें थी वहाँ पे होती थी। इनके गांव में वो सारी चीज़ें नहीं थी। इन बच्चियों को क्या हुआ कि मूवी देखने का बड़ा शौक था। तो एक बार इन बच्चियों ने प्लान किया कि हम लोग स्कूल के बहाने मूवी देखने जाएंगे और स्कूल के टाइम तक वापस आ जाएंगे। तो ये सुबह सुबह अपने घर से स्कूल के नाम पे उस कस्बे की तरफ चले जाते हैं। गांव के दूसरी तरफ स्कूल पड़ता है और कस्बे की तरफ जाने वाली रोड गांव के दूसरी तरफ पड़ती है, मतलब दोनों बिल्कुल अपोजिट साइड में होते हैं। बच्चियां उस तरफ जा रही थी। गांव से कस्बे तक जाने के लिए जहां से बस मिलती है वो रास्ता लगभग 3-4 किलोमीटर का है, जो पैदल जाओ, साइकिल से जाओ या कोई वाहन मिल जाए उससे जाओ। तो जो ये बच्चियां थी वो पैदल ही जा रही थी। जब आगे वहां पे जो जहां से बस मिलती है वहां पहुंचने वाले थे, तो इन्होंने क्या देखा कि इनके जो चाचा थे वो वहां पे खड़े हुए थे और कई सारे लोगों के साथ। और ये चीज देख के दोनों बच्चियां बहुत ज्यादा डर गईं कि अगर चाचा ने देख लिया तो पूछेंगे कि कहाँ जा रही हैं। ये चीज सोच के वो फटाफट क्या करती हैं, वहीं खेतों में बना हुआ एक टूटा फूटा घर, उसके अंदर चली जाती हैं और उसके अंदर छिप जाती हैं। और जब तक वहाँ बाहर मतलब आड़ से देखती रहती हैं कि जैसे चाचा निकल जाएंगे, उसके बाद वो निकल के आगे चली जाएंगी। थोड़ी देर बाद चाचा निकल जाते हैं। इसके बाद ये क्या, जब जिस घर में वो छिपी थी, पहले तो उन्होंने ध्यान नहीं दिया क्योंकि डरी हुई थी। इसके बाद जैसे ही वो अंदर की तरफ, मतलब घर में जब चाचा निकल गए, नॉर्मल हुई, जब उन्होंने घर में देखा तो उन्होंने क्या देखा, उस घर में एक लेडी बैठी हुई है और लेडी के सामने बहुत सारे जो कुत्ते होते हैं, बिल्ली है, उनकी मतलब डेड बॉडी पड़ी हुई है। और भी बहुत सारे जो ब्लैक मैजिक में जो करने में, काला जादू, तांत्रिक क्रिया वगैरह करने में जो सामान यूज होता है, वो सारा सामान रखा है। वो जो लेडी थी, जो वो वहाँ पे क्रिया कर रही थी, वो देखने में बड़ी खतरनाक लग रही थी। मतलब बिल्कुल बूढ़ी सी थी और खुले लंबे बाल, और मतलब इतनी ज़्यादा खतरनाक कि देख के आदमी की रूह कांप जाए। वो दोनों बच्चियां ही थी, देख के डर गई। डर के जैसे ही वो वहाँ से भागती हैं, भागने में सामान गिर जाता है और यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी। जैसे ही वो सामान गिरा, वो जो बूढ़ी लेडी थी वो एकदम उठती है और इनकी तरफ देखती है। और देखते ही देखते क्या होता है, ये लोग तो वहाँ से भाग गए। अब ये वो जो बूढ़ी लेडी थी वो घर के जो गेट पे आती है और इन दोनों बच्चियों को बुलाने की कोशिश करती है। लेकिन दोनों बच्चियां जो बहुत ज़्यादा डरी हुई थी वो सीधा अपने घर की तरफ जाती हैं। दोनों लड़कियां दौड़ के अपने घर आ जाती हैं। घर आने के बाद दोनों लड़कियों को ना बहुत ज़्यादा फीवर हो जाता है, तबीयत खराब हो जाती है। और इसके बाद क्या होता है कि दोनों मतलब अपने अपने रूम में सो रही होती हैं। तो क्या होता है कि जो लड़की होती है, मतलब बड़ी लड़की होती है, जो बड़े उनकी भाई की लड़की होती है, वो एक सपना देखती है। और उस सपने में, मतलब बड़ा डरावना सपना था, मतलब उसे हमेशा ऐसा सपना था कि उसे देख के वो चीख के उठ जाती है। सेम यही कंडीशन
छोटी बच्ची की होती है, वो भी एक सपना देखती है और चीख के उठ जाती है। ये चीज़ देख के घर वाले थोड़े से मतलब परेशान हो गए। उन्होंने पूछा क्या हुआ, तो बच्चियों ने उस टाइम पे तो बात आई गई कर दी कि एक सपना देखा था, और घर वालों ने भी सोचा चलो डरावना सपना था इसलिए बच्ची चीखी। इसके बाद आगे क्या होता है कि ये दोनों बच्चियों की जो तबीयत है ना, वो डॉक्टर के इलाज के बाद भी ठीक नहीं हो रही। इनकी जो हेल्थ है वो रेगुलर गिरती जा रही है, मतलब ये कमजोर होते जा रहे हैं बच्चे। अभी इस चीज को मुश्किल से 1 महीना ही हुआ था, दोनों बच्चियों की 1 महीने से मतलब स्कूल भी नहीं गई हैं, तबीयत में सुधार ही नहीं आ रहा था, दिन पे दिन गिरती जा रही थी तबीयत। और सबसे दूसरी चीज कि इन्हें अब रात में पैरानॉर्मल अटैक भी पड़ने लगे, जिसको स्लीप पैरालिसिस बोलते हैं। रात में ये सोते और सोते सोते ये कोई भी मतलब ऐसा लगता है जैसे इनके ऊपर कोई बैठा हुआ है, कोई इन्हें मारने की कोशिश कर रहा है, इस टाइप के इन्हें अटैक दोनों बच्चियों को पड़ने लगे। जब ये अटैक बहुत ज़्यादा बढ़ गए तो घर वालों ने सोचा कि पक्का कुछ ना कुछ कोई साया वगैरह कुछ नज़र लग गई, या मतलब कुछ ना कुछ ऐसा है जिससे इन्हें ये दिक्कत हो रही है। तो उन्होंने क्या किया कि जो नॉर्मल झाड़ फूँक करने वाले होते हैं उनको बुलाया। उन्होंने नॉर्मल झाड़ फूँक की धागा वागा बांध दिया, लेकिन उससे भी कोई आराम नहीं लगा। तो उसके बाद घर वालों ने पूछा कि मुझे एक चीज़ बताओ कि मतलब तुम लोग कहीं गए हो, कुछ खाया हो, किसी का दिया हुआ। तो वो बच्ची जो बड़े भाई की बेटियां थी, उसने बताया कि ऐसे ऐसे हम उस घर में गए थे और हमने वो सारी चीज़ें देख ली। वहाँ पे एक लेडी थी जो काला जादू कर रही थी, वहाँ पे बहुत सारी कुत्ते और बिल्ली वगैरह ना मरे पड़े हुए थे, उनकी डेड बॉडी पड़ी थी। तो ये चीज़ सुन के जो उनके घर वाले थे वो समझ गए कि वो जो लेडी थी वो नॉर्मल लेडी नहीं है, पक्का वो कुछ काला जादू तांत्रिक क्रिया वगैरह कर रही थी। अब वो जो इनके बिटिया के पापा थे वो तो गांव के दबंग थे, उन्होंने क्या किया, घर के सभी लोग लाठी डंडा लेके उस लेडी के घर पे पहुंच गए। और जब उस लेडी के घर पे पहुंचते हैं तो वो लेडी अपने घर पे ही होती है और अभी भी कुछ ना कुछ क्रिया कर रही होती है। इन्होंने क्या किया, जब उसे क्रिया करते हुए देखा, आओ देखा ना ताओ, सीधा उसको मारना स्टार्ट कर दिया। और उसको इतना ज्यादा मारा इन सारे लोगों ने कि ये लग रहा था जैसे कि वो मर गई, और उसको वहीं पे छोड़ दिया। क्योंकि दबंग आदमी थे, किसी ने कुछ नहीं बोला, बात वहीं पे खत्म हो गई। कुछ टाइम के बाद एक होली आ रही थी, और होली जो होती है वो तांत्रिक क्रिया के लिए सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है, क्योंकि होली में तांत्रिक क्रिया बहुत प्रबल तरीके से काम करती है। तो क्या होता है कि होली का त्योहार आया, रात में होली जलाई गई। उसी रात गांव में क्या होता है, अमूमन लोग बाहर घाट पे सोते हैं। तो एक बाबा थे, उन्होंने क्या देखा कि एक लेडी आती है जहाँ पे होली जलाई जाती है, वहां पे रात को 2-3 बजे के अराउंड में वो काफी देर तक वहां पे कुछ क्रिया वगैरह करती है वो लेडी, और वहां से वापस चली जाती है। तो बाबा सोचे नॉर्मल गांव की ही कोई लेडी होगी, आई होगी कुछ करने को। उन्होंने चीजों को इग्नोर कर दिया। अगले दिन सुबह में सभी लोग गुलाल वगैरह रंग वगैरह एक दूसरे को लगाते हैं, क्योंकि वो गांव के मुखिया थे, सभी लोग उनके घर पे आते हैं रंग वगैरह लगाने को। तो क्या होता है कि एक बड़ी खूबसूरत महिला, हाँ, एक थाल में रंग और अबीर वगैरह जो रख के लेके जाती है, और जो मुखिया थे उनको रंग लगाती है, और बड़े चुपके से बड़े गहरे अंदाज में उनसे बोलती है कि मुखिया जी, लकड़ियों का इंतजाम कर लो, बहुत जरूरत पड़ेगी। शायद मुखिया जी ने उस टाइम ये चीजें समझ नहीं पाई, क्योंकि बहुत सारे लोग थे। जब तक वो समझ पाते, वो ये चीज बोल के घर से बाहर निकल गई। मुखिया जी को कुछ ठीक नहीं लगा। वो उनके घर के अपने घर के बाहर जाते हैं, देखते हैं कि वो जो लेडी आई थी वो गायब हो चुकी है, वो नहीं दिख रही है। उन्होंने इधर उधर पूरी गली में देखा, जबकि गली बहुत बड़ी थी, लेकिन उन्हें नजर नहीं आई। इसके बाद क्या होता है कि होली का त्योहार खुशी खुशी मन गया, सारी चीजें। अगले दिन जो मुखिया जी का बड़ा बेटा था, उसे कस्बा जाना था कुछ काम से, तो वो अपनी गाड़ी से वहां निकलता है, और जब वो जाता है तो रास्ते में एक ट्रक से उसका एक्सीडेंट हो जाता है। और वो एक्सीडेंट इतना ज्यादा भीषण होता है कि उस एक्सीडेंट में उसकी ऑन द टाइम डेथ हो जाती है। जब ये खबर मुखिया जी के पास आती है बड़े टाइम में, क्योंकि उस टाइम पे फोन का इतना जमाना नहीं था, एक आध लैंडलाइन हुआ करता था,
तो जैसे तैसे मुखिया जी के पास जब खबर आई तो मुखिया जी भी अपने जो भी सारे परिवार के लोग थे उनके साथ अ, उधर हॉस्पिटल जाते हैं। और कोइंसिडेंटली क्या होता है कि जो मुखिया जी की गाड़ी में मुखिया जी, उनके भाई और जो भाई का बच्चा और मुखिया जी की वाइफ, 4 लोग थे और एक आध गाँव के बंदे थे। मतलब गाड़ी बिल्कुल फुल थी। जब वो वहाँ रास्ते में जा रहे थे तो क्या होता है कि मुखिया जी की गाड़ी का भी एक्सीडेंट हो जाता है और इस गाड़ी में भी सारे लोग मारे जाते हैं, बस एक मुखिया जी की वाइफ को छोड़कर। बहुत ज़्यादा सीरियस थी, उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया और कुछ टाइम के बाद रिकवर होकर वो घर आई। क्योंकि इतने सारे सदमे के बाद से उनकी जो मेंटल कंडीशन थी वो बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी, वो अपने होश व आवास में नहीं थी। चीज़ें दोस्तों यहीं पे ख़त्म नहीं होती हैं। जो इनके बड़े बेटे थे जिनकी डेथ हुई थी एक दिन पहले, दूसरे दिन मुखिया जी की, उन बड़े बेटी की जो बहू थी वो प्रेग्नेंट थी और लगभग लगभग पूरा टाइम चल रहा था। ये सारी देख के घर में बहुत ज्यादा गम का माहौल था, सारे लोग बहुत ज्यादा दुखी थे, कुछ समझ नहीं आ रहा था। क्या होता है कि वो जो की बहू थी उसका बेबी भी मिसकैरेज हो जाता है। तो दोस्तों मतलब इतनी ज्यादा रहस्यमयी मौतें होती हैं कि किसी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था ये सारी चीजें हो कैसे रही हैं। एक घर में जैसे कि मौतों का अंबार लग गया है। मतलब देखो, डेली मौतें डेली मौतें, ऐसे कैसे हो सकता है। तब गांव वालों ने ये चीज को समझा और गांव वाले इकट्ठे होके जब उस घर पे जाते हैं जिस घर की लेडी को इन मुखिया ने और उनके परिवार ने मारा था, तो पता चलता है कि वहां पे कोई भी नहीं है। वो लेडी कहीं गायब हो गई, कुछ पता नहीं चला। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की कहानी, जिसमें आपने देखा कि कैसे कभी कभी एक डायन से पाला पड़ जाए तो वो क्या कर सकती है। इसी प्रकार की और भी हॉरर कहानियां सुनने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। हमें सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। धन्यवाद।